हेलो नमस्कार दोस्तों। आज रविवार है, छुट्टी है सबकी, लेकिन हम क्लास लेंगे आज, ठीक है। और स्पेशल क्लास होगी आज। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज राजस्थान रिलेटेड, तो आप इनको देखना है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो, ठीक है। और ज्यादा लंबी भी नहीं है, आप एक बार देखना इसको, आपको समझ में आएंगे, और पिछली वाली देखोगे तो और भी ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज पहला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान से किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि पैरा स्पोर्ट्स क्या होता है, ठीक है। पैरा का मतलब क्या होता है? तो पैरा का मतलब दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं। कौन होते हैं? दिव्यांग खिलाड़ी, ठीक है। कौन से खिलाड़ी होते हैं? दिव्यांग। और आपको पता होगा 3 दिसंबर को दिव्यांग डे मनाते हैं, ठीक है ना। क्या मनाते हैं? दिव्यांग, ठीक है ना। विकलांग डे बोल दो इसको, ठीक है ना। लेकिन विकलांग वर्ड थोड़ा ऐसे लगता है, तो दिव्यांग डे कब मनाते हैं? 3 दिसंबर, यानी कल ही गया है वो डे, है ना। तो पैरा जो खिलाड़ी होते हैं वो मतलब हैंडीकैप होते हैं, ठीक है। हैंडीकैप का मतलब है वो उनमें जुनून जज्बा सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनके कुछ अंग होते हैं जो प्रभावित होते हैं किसी चीज से, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है, ठीक है। अब आपके सामने ऑप्शन भी है 4, और 4 ऑप्शन आप देखो तो देखो, अपूर्वी चंदेला, सुंदर गुज्जर, अवनी लेखरा और देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देखना है, तो मैं आपको बता देता हूं ऑप्शन। आप अवनी लेखरा, ठीक है। राजस्थान से किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? अवनी लेखरा को। अब हम अवनी लेखरा पर 2-4 बातें करते हैं, उसके बाद सुंदर गुज्जर है, देवेंद्र झाझड़िया और अपूर्वी चंदेला है, इन पर भी हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो तुम, ठीक है। अवनी लेखरा का संबंध, अवनी लेखरा एक पैरा शूटर है। कौन है? पैरा शूटर, ठीक है ना। ये क्या है? शूटिंग करती है, ठीक है ना। ये क्या करती है? शूटिंग करती है। तो 10 मीटर एयर राइफल की है, ठीक है ना। 10 मीटर एयर राइफल की है, ठीक है। तो इसने इन्होंने क्या किया है कि जो 2020 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? और पैरा एथलीट में 2 मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला है, ठीक है। एकमात्र लड़की है अवनी लेखरा, जिसका संबंध कहां से है? जिसका संबंध है जयपुर से, ठीक है ना। कहां से? जयपुर से, ठीक है। और ये दिव्यांग खिलाड़ी है। क्या है? दिव्यांग खिलाड़ी है। तो इन्होंने क्या है? 2 मेडल जीते हैं, जिनमें एक तो था गोल्ड, ठीक है, और एक था ब्रॉन्ज, ठीक है ना। एक कौन सा था? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक। और ये स्वर्ण पदक, ठीक है। कब? 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में, ठीक है ना। अब देखो यहां पर आते हैं, तो इनका संबंध मैंने बता दिया जयपुर से। इनका खेल कौन सा है? इनका शूटिंग करती है, ठीक है ना, मतलब निशानेबाजी करती है। और 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब बात आती है इनको पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड क्यों मिला है, क्यों नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं, ये अवार्ड इसलिए मिलता है कि एक साल के अंदर जो बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा, बेस्ट खिलाड़ी रहेगा, उसको क्या है? ये पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है, ठीक है। हर क्षेत्र में अवार्ड मिलते हैं। तो जो स्पोर्ट्स है, पैरा स्पोर्ट्स में पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना है? अवनी लेखरा को, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि अवनी लेखरा राजस्थान राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना। ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना है? अवनी लेखरा। मतलब ये रह चुकी है ब्रांड एम्बेसडर, रह चुकी कौन? अवनी लेखरा, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आएगा। उसी के साथ जो पैरा ओलंपिक हुए थे टोक्यो में, उसमें क्या होता है कि ये मतलब पहले तो ध्वजवाहक होता है और एक समापन कार्य का, एक तो शुभारंभ का होता है। किसका होता है? एक तो शुभारंभ का होता है और एक समापन का होता है। जो समापन कार्यक्रम के ध्वजवाहक थे, तो उसमें कौन था? अवनी लेखरा।
ठीक है ना। समापन कार्यक्रम की ध्वजवाहक कौन थी? ध्वजवाहक अवनी लेखा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम 2-3 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा मैं। ठीक है ना। राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। ठीक है, एक तो है भावना जाट। ठीक है, भावना जाट किससे संबंधित है? पैदल चाल से। किससे? पैदल चाल से। ठीक है, एक है अपूर्वी चंदेला। ठीक है, अपूर्वी चंदेला का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है ना। अपूर्वी चंदेला और अवनी लेखरा ये दोनों क्या करती हैं? शूटिंग करती हैं। क्या करती है? शूटिंग के राइफल शूटिंग करती है। ठीक है, उसके बाद आपने सुना होगा देवेंद्र झांझरिया। ठीक है, चूरू से संबंध है इनका। ठीक है, ये भी पैरा खिलाड़ी है और इन्होंने क्या है, इनका संबंध कहां से है? भाला फेंक से। कहां से? भाला फेंक। और भाला फेंक को जेवेलियन थ्रो बोलते हैं। जेवेलिन बोलते हैं, जेवेलिन थ्रो। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं अपने सुंदर गुज्जर। कौन आते हैं? सुंदर गुज्जर, इन्हीं के साथ सुंदर गुज्जर। ठीक है, और सुंदर गुज्जर का संबंध कहां से? करौली डिस्ट्रिक्ट से। कहां से? करौली डिस्ट्रिक्ट से। और ये भी किसने? भाला फेंक। ठीक है दोस्तों, ये भी किससे? भाला फेंक से। उसके बाद श्याम सुंदर स्वामी है, एक है श्याम सुंदर स्वामी। कौन है? श्याम सुंदर स्वामी। ठीक है, और इनका किससे है? निशानेबाजी से। ठीक है ना, किससे है इनका? निशानेबाजी से। अब आते हैं तीरंदाजी करते हैं। क्या करते हैं? तीरंदाज। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देखना है। ये आज का लेटेस्ट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन छपने की संभावना रहती है। तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 में किसे मिला है? किसको मिला है? अवनी लेखरा। ठीक है ना, 2022 में किसे मिला है? अवनी लेखरा। ये क्वेश्चन को आप लिखो। आई एम शक्ति उड़ान योजना के तहत राजस्थान। ठीक है, IM शक्ति उड़ान योजना के तहत, ठीक है, राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहां पर शुरू की जा रही है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, IM शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहां पर शुरू की जा रही है, इसको मैं समझा देता हूं। सबसे पहली बात है, राजस्थान में एक योजना चल रही है, उसका नाम है शक्ति उड़ान योजना। कौन सी योजना? उड़ान योजना। ठीक है, और उड़ान योजना का संबंध महिलाओं से। किससे? महिलाओं से। ठीक है, 12 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम की महिलाएं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें देखो, आपको पता ही होगा, मासिक चक्कर होता है लेडीजों को। क्या होता है? मासिक चक्कर। ठीक है, और मासिक चक्कर को जागरूक, मतलब मासिक चक्कर में अलग अलग तरह की कैंसर वगैरह बीमारी हो जाती है लेडीजों को। और ग्रामीण क्षेत्रों में, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लेडीज ये चीजें परचेज नहीं कर पाती है, फिर उनको इन चीजों को जागरूक नहीं है इन चीजों को लेकर। तो अपनी गवर्नमेंट ने एक उड़ान योजना स्टार्ट की है, वो स्पेशल महिलाओं के लिए है। उसमें कॉलेज की लड़कियां हैं, स्कूल की लड़कियां जो भी हैं, उसमें क्या है कि प्रत्येक महिला तक सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी पैड पहुंचाने का और उनको जागरूक करने की राजस्थान सरकार की ड्यूटी, मतलब उन्होंने एक योजना स्टार्ट की है। तो इसमें क्या होगा, महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बांटे जाएंगे और उसके हिसाब से महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। और मतलब आंगनवाड़ी केंद्रों में या फिर स्कूलों में सब जगह महिलाओं को जागरूक किया जाएगा इसको लेकर, ताकि महिलाएं आगे बढ़े और इन चीजों से ग्रसित न हो, इन बीमारियों से। ठीक है, तो हम आते हैं उड़ान योजना
अब ये स्टार्ट कहां से होती है, अब मैं आपको बता देता हूं, यूनिट खोलिए वो स्टार्ट कहां से होती है, ठीक है। ठीक है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका आजीविका विकास परिषद की ओर से, ठीक है, विकास परिषद की ओर से राजस्थान राज्य उड़ान योजना के तहत, ठीक है, करौली डिस्ट्रिक्ट, करौली तो सुना ही होगा आपने, करौली सुना क्या है, करौली को तो जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। करौली से बहुत सारा, सिरोही, ठीक है, एक जगह है वीरवाड़ा, कौन सी जगह है, वीरवाड़ा जगह, ठीक है, कहां पर है, सिरोही में, ठीक है, कहां पर है, सिरोही में। तो वहां से वीरवाड़ा मतलब सिरोही डिस्ट्रिक्ट से वीरवाड़ा जगह से ये यूनिट स्थापित किए और इसमें प्रत्येक महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित करने के लिए सैनिटरी नैपकिनों का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहली बात है कि सिरोही की बातें कर लेते हैं 2-3, ठीक है। तो गुरु शिखर कहां पर है, गुरु शिखर जो कि राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, कहां पर है, सिरोही में। उसकी लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है, ठीक है। तो आपको ये उड़ान योजना आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है कि महिलाओं और बच्चियों के स्वास्थ्य को देखते हुए और महिलाओं और बच्ची को जागरूक करने के लिए सैनिटरी नैपकिन के लिए एक अपने उड़ान योजना है राजस्थान में जो चल रही है अभी भी, उसके लिए सैनिटरी पैड यूनिट बना, मतलब सैनिटरी नैपकिन जहां पर बनेगी वो कहां पर है, वीरवाड़ा जो कहां पर है, सिरोही में है, ठीक है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, वरिष्ठ, ठीक है ना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए नेपाल का कौन सा मंदिर, कौन से मंदिर के लिए निशुल्क हवाई यात्रा शुरू की है, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहली बात है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के तहत, ठीक है, के लिए नेपाल में कौन सा मंदिर है जिसके लिए निशुल्क हवाई यात्रा स्टार्ट की। तो मैं आपको बता देता हूं, अपने जो भी मंत्री हैं वो है शकुंतला रावत। कौन है, शकुंतला रावत। और उन्होंने बताया है कि एक फ्लाइट में तकरीबन 50 आदमी, 50 वृद्ध बोलेंगे हम, वृद्ध लोग एक बार में जा सकेंगे, एक बार में खाना सकेंगे तीर्थ यात्रा पर, ठीक है, एक बार में खाना सकेंगे तीर्थ यात्रा पर। तो शकुंतला रावत ने बताया है कि 2000 लोगों की, 2000 लोगों के लिए, किसके लिए योजना, 2000 बुजुर्ग लोगों के लिए, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा कि जो भी मतलब बुजुर्ग होंगे वो 50-50 करके वो वहां पर जाएंगे, ठीक है ना। तो राजस्थान देवस्थान मंत्री कौन है, शकुंतला रावत, ठीक है ना। किसके मंत्री है, राजस्थान देवस्थान मंत्री, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं नेपाल में वो कौन सा मंदिर है, ठीक है। नेपाल में एक मंदिर है, मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, पशुपतिनाथ। कौन सा मंदिर है, पशुपतिनाथ। कहां पर है, नेपाल में। इसके लिए तीर्थ यात्रा की जाएगी और कब से स्टार्ट होगी वो, जनवरी से। शुरू कब से होगी, जनवरी से, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, ठीक है ना। तो देखो, राजस्थान देवस्थान विभाग की मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि 2000 लोगों के लिए ये
सुविधा है। सुविधा का मतलब 2000 लोग जा सकेंगे, जिसमें 50-50 लोगों को लिए फ्लाइट में जगह मिलेगी। और उनको लिए नेपाल में एक मंदिर है, जो किसका मंदिर है, पशुपतिनाथ का मंदिर है, जो नेपाल में तीर्थ यात्रा पर लोग जा सकेंगे। और वो स्टार्ट कब से हो रही है, जनवरी से। ठीक है, अब हमारे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखो मंदिर की बात आती है ना, तो देखो सबसे पहले करणी माता, देशनोक। और देशनोक कहां पर है, बीकानेर में। उसके बाद देखो, उसके बाद कैला देवी। और कैला देवी कहां पर है, करौली में। ठीक है, उसके बाद नारायणी माता। और नारायणी माता कहां पर है, अलवर में। ठीक है, तो ये कुछ मानता है, बहुत सारी है वैसे तो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं इनके साथ, तो इनको आप लिख लेना। और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है मित्रों, प्रतिवर्ष नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं। प्रतिवर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर। ठीक है, कब, 4 दिसंबर। और आज क्या है, आज 4 दिसंबर है। कहने का मतलब यह है कि नौसेना दिवस आज ही है। ठीक है, उसके बाद थल सेना दिवस, और वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 15। उसके बाद वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर। प्रतिवर्ष नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसी के साथ पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। ठीक है, तो ऐसे जैसे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिख लेना, ये क्वेश्चन है आपको। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अगर अच्छी लगे